हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड ये जो वीडियो है मोस्ट अवेटेड है सारे एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली जो बिहार से हैं। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हमने बहुत चर्चा की है पहले भी। सरकार ने समय समय पे हमें बताया बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएंगी। इवन जो स्टेट इलेक्शंस थे उससे पहले ही ये दावे किए जा रहे थे, बट हमें कुछ क्लैरिटी इस सिचुएशन में नहीं मिल रही थी। अब ये सवाल कि आखिर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कब होगा, इसके जवाब की तरफ हम थोड़ा सा और बढ़ चुके हैं। बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट सरकार के कुछ बयानों के बाद हमारे पास, कुछ न्यूज आर्टिकल्स के बाद हमारे पास एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। जैसे कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से पहले होगा। दूसरा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट की तर्ज पे होगा। मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का सिलेबस है, मैंने पहले भी हर सेशन में आपको यही कहा है कि नेट और सेट का सिलेबस ओवरलैपिंग होता है। आप अगर सेट की तैयारी कर रहे हो तो आप थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव ऊपर का रखो, नेट की तैयारी करो और नेट के आधार पे ही सेट का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। बस आपको सेट के लिए थोड़े कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर्स अलग से लगाने होंगे। तो यूजीसी नेट की तर्ज पे ही बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और तीसरा, हमारे पास एक और अपडेट है, वो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, अनिवार्यता को लेकर के, जिस पर आप देख भी रहे हो हमने लिखा है कि नए नियमों पर क्या बवाल है, क्या प्रश्न है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए, हमारी इस वीडियो का जो आधार है वो है ये न्यूज आर्टिकल। इस न्यूज आर्टिकल को हम समझते हैं। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो बीईटी की हो रही है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की हो रही है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट के तर्ज पर आयोजित होगा। बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले अब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। मतलब अगर आपने बीईटी क्लियर किया है तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की जो भर्ती है उस प्रक्रिया में शामिल हो सकोगे। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिनिमम है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। दूसरा, राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट बिहार लोक भवन ने जारी किया है। लोक भवन के द्वारा जो भी ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें यह डिटेल मिली है कि यह परीक्षा यूजीसी नेट की तर्ज पर ही होगी। मतलब कि यह भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो यहां पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपका अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। यूजीसी नेट के सिलेबस को आप बीईटी का बेसिस बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन है कि कुछ मामलों में छूट मिल सकती है, जो कि बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट स्टैट्यूट 2025 के प्रस्तावित नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को यूजीसी द्वारा आयोजित नेट या स्लेट या सेट परीक्षा, जो भी नाम देंगे ये, वो क्लियर करना अनिवार्य होगा। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर तो ठीक है, जो उसके अलावा आपके यहाँ पर डिटेल्स हैं विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसमें सेट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट। तो अगर आपने नेट क्लियर किया है तो भी आपको यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पे नहीं भी बैठोगे। अभी तक का अपडेट ये है दैट विल बी एग्जेम्प्टेड बीईटी आपका, अगर आपका नेट क्लियर है। ये हर स्टेट में ही हम पैटर्न देखते हैं। एमपी सेट है, हरियाणा सेट है, कोई भी एग्जाम अगर आपका हो रहा है तो सेट एग्जाम अगर आपने क्लियर किया है तो ठीक है। अगर आपने नेट क्लियर किया है तो आपको वो सेट देने की आवश्यकता नहीं है। नेट इज नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट का सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट में आपका काम कर जाएगा एज मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो मुद्दा हमारे सामने निकल करके आ रहा है वो मुद्दा ये है कि जो भी आपका ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट में लिखा गया है कि जो ग्रेजुएशन में मुख्य विषय है उसकी अनिवार्यता, मतलब आप जिस सब्जेक्ट में एग्जाम देने जा रहे हो वो आपके ग्रेजुएशन का मुख्य विषय होना चाहिए। ग्रेजुएशन में मुख्य विषय की अनिवार्यता मतलब आपने अपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। ये एक ऐसा आपका फीचर है, ये एक ऐसा प्रावधान है जो अभी तक के बाकी एग्जाम्स में
नहीं फॉलो होता हुआ हमें दिख रहा है। यानी कि अगर आपको यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से देना है तो आपका पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स होना चाहिए विद मिनिमम 55%, कैटेगरी वाइज 5% का रिलैक्सेशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा तो भी मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से किया है तो आप नेट में बैठ सकते हो। बट यहां पे इनका कहना है कि ग्रेजुएशन में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है। मतलब अगर कोई बीएससी बैकग्राउंड का है, बीकॉम बैकग्राउंड का है, जिसने अपना सब्जेक्ट चेंज किया है पॉलिटिकल साइंस में, अक्सर हम देखते हैं यूपीएससी के छात्र पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा। अभी जो हमारा ड्राफ्ट आया है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में वो नहीं बैठ सकते हैं, विच इज अ थिंग जो कि डिबेटेबल है, जिसको पुनर्विचार करने की मांग की गई है। एंड गवर्नमेंट को ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी को ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए। नहीं तो आप नेट की पात्रता जो दे रहे हो, बेट और नेट की पात्रता को आप अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो, वो अलाइनमेंट यहां पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि नेट के एग्जाम में तो वो स्टूडेंट बैठ सकते हैं जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में सपोज पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, मास्टर्स में पढ़ा है, तो वो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस देते हैं। बट आप अगर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में इसको बदलते हो तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्स को आप अलाइन नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने अभी फिलहाल है। बाकी आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आप अपनी तैयारी को जब शुरू करेंगे तो यूजीसी नेट के सिलेबस को उठाइए, उस आधार पे तैयारी को शुरू कर दीजिए। जो भी और इसके आगे अपडेट होगा, जो भी इसके आगे कोई नोटिफिकेशन आता है वो हम आप तक लेकर के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।